जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू ऑल कैन स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उस बड़ी घोषणा के बारे में। 1.5 लाख भर्तियां। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक उम्मीद की किरण है या बस एक और छलावा। चलिए इस पूरी घोषणा को जरा गहराई से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सरकार के वादे से लेकर उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए, हर पहलू पर बात करेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े आंकड़ों की जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो? अगले 1.5 साल में 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां। और सुनिए, ये तो एक बहुत बड़े प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एक रिकॉर्ड बनाने वाली उपलब्धि की तरह पेश किया जा रहा है। लक्ष्य है 2027 के राज्य चुनावों तक कुल 10 लाख नौकरियां देना। सरकार का ये भी कहना है कि पिछले 8 सालों में 8.5 लाख नौकरियां दी भी जा चुकी हैं। अब जरा इस घोषणा का ब्रेकडाउन देखिए। इन 1.5 लाख नौकरियों में से 50,000 शिक्षकों के लिए हैं, 50,000 पुलिस विभाग में और बाकी के 50,000 दूसरे विभागों के लिए। ये बंटवारा अपने आप में ही काफी कुछ बता रहा है ना। लेकिन इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी उम्मीदवार बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं, बल्कि सतर्क हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पुराने अनुभव। तो यहाँ पर ना एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ तो होती हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं, जैसे 2 लाख भर्तियों वाली बात, जो बाद में सोशल मीडिया से गायब भी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ भर्ती को तेज करने के लिए एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। नतीजा, सालों की देरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर और प्रदर्शन, कुछ बदला नहीं। और ये जो लाइन है ना, ये उम्मीदवारों की पूरी निराशा और उस अनिश्चितता को दिखाती है, जहां कभी भी कोई अधिकारी आकर कह सकता है कि भाई शिक्षक छात्र अनुपात तो बराबर हो गया है, और भर्ती की सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो जाती हैं। इस अनिश्चितता का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की मौजूदा हालत। और ये जो यूपी टेट का मामला है ना, ये पूरी समस्या की जड़ को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, आखिरी परीक्षा हुई थी 2021 में, सालों का इंतजार बीता और फिर एक तारीख आई 30 जनवरी 2025। लेकिन आज की तारीख तक न कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, न सिलेबस का पता है और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म्स का कोई अता पता है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ 40 दिनों के अंदर बिना किसी आधिकारिक सूचना के पूरे राज्य में एक परीक्षा करवा ली जाए? जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए तो इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इतनी सारी शंकाओं के बावजूद हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिनसे लग रहा है कि शायद इस बार कुछ बदल सकता है। इसकी कुछ वजह हैं। पहली, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में लीडरशिप बदली है। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे एक ज्यादा डिसिप्लिन अप्रोच की उम्मीद है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह 2027 के चुनाव, जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और तीसरी, एलटी ग्रेड जैसी दूसरी भर्तियों में थोड़ी हलचल हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो उम्मीद और शक की इस मिली जुली स्थिति में जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि तैयारी में तो जुटे रहना है, लेकिन कोई भी पक्का प्लान बनाने से पहले ऑफिशियल खबर का इंतजार करना होगा। मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लगातार नजर बनाए रखिए। और हाँ, जो उम्मीदवार दूसरे राज्यों से हैं, उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पहले भी उत्तर प्रदेश की भर्तियों में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को मौका मिलता रहा है। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या 2027 के चुनाव का दबाव इन सालों से अटके वादों को सच में नौकरियों में बदल पाएगा, या ये भी बस एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट